ॐ गजाननं भूतगणासेवितं कपिशम्भुफलचारभक्षणं अश्रुतं शोकविनाशकारकं वाञ्छिनेश्वरपात्रं या देवी सर्वभूतेषु सत्स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकजारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं बालरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। तुलसियापति रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। चंद्रेश्वर भगवान की जय। सोमेश्वर भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम काज अभिषेक सुनी हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आय पद डाय माथा। सारद सदर अरद दे घर आने सोराह भांति पूज सन्माने। गहे चरण से सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूलय मंगल दमनु। तदभि उचित जन बोल सपीति पठये काज नाथ अस नीति। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु भयव पुनीत आज यह गेहू। आयस होई सो करव गोसाई सेवक लहै स्वाम सेवकाई।
श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपनी अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यप सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहो यस, हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनिराओ, भूप सजव अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम ही युवराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम कहो राम करहूँ सब संजमय आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुरु सिख देय राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भये उत्साह, विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु विहाय बढ़ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरौ भगत मन कै कुटिल आई। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कै रोचन। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधिपूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दे, सफल कर दे। गुरु जी
शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आज उत्सव सब एक साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राजाभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम वर्णन पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधान, प्रभु प्रमोद नहीं जाय बखान। भरत आगमन सकल मनावहीं, अवहु बेग नयन फल पावहीं। हाट बाट गर घली, अथाई कहीं परस पर लोग रुगाई। काल लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे राम होय चित चेता। सकल कहें कब हो यही काली, विघन मना वही देव कुचाली। तिन्हि सुहायन अवध बधावा, चोरहि चंदन रात न भावा। शारद बोल विनय सुर करही, बारहि बार पाए लय परही। विपत हमार बिलो की बड़, मात करिए सोई आज। राम जाहि बन राज तजे, होय सकल सुर काज। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे, नगर के अत से आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राजाभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों पड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़, मात करिए सोई आज। राम जाहि बन राज तजी, होय सकल सुर काज। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़े पछताते, भयव सरोज
विपिन हिमराती। देव एक देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो वही नहीं थोर खोरी। विस्मय हर्ष सहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तोति, देखी न सकय पराय विभूति। आगिल काज विचारि बहोरी, करी हैं चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आए, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हो। जीव अपने कर्मवश ही दुख सुख का भागी होता है। अतः देवताओं के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वो ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे का काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुस्साह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजल मंगल बाज बधावा। पूछसी लोगन काहू चाहो, राम तिलक सुनि भावु रुदाऊ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करय विचार को बोधि कुजाति, होय काज कवन विधि राति। देखी लागी मद कुटिल की राती, जिमि गवत गयल के ही भांति।
भरत मात पही गए बिलखानी का अनमनी हंसी कह हंसी रानी उतर दे न ले ओ सासु नारी चरित करी ढार आंसू हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे दिन लखन सिख असमन मोरे तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिन छाड़े श्वास कारी जन सापिन सभय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपु दमन सुनी भाकुबरी उरुसाल। वो दुर्बुद्धि नीच जात वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल ढीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसे किस तरह से उखाड़ डालूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तो उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वो महापापिनी दासी को कुछ कहता है कि कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन पुकार छोड़ रही है। तब रानी ने डरकर कहा, अरे क्यों कहती नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमहि को माई, कत सिख दे हमहि को भाई, गाल करब के कर बल पाई। राम ही छाड़ी कुशल के आजू, जही जान सुतई जुबराजू। भयव कौशल ही विद अति दाहिन, देखत गर्भ रहत और नाही। देखहु कस न जाय तब शोभा, जो अवलोक मोर मन शोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस न हूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब कहूँ अरगानी। पुनि अस कबहु कहाँ से घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ाऊ बुतोरी। वह कहने लगी, हे भाई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल है, उन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर वो शोभा क्यों नहीं देख लेती
जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। तो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुराई। प्रियवादिनी सिख देनव तो ही सपनों तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा पुरजहि दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचो काली देव मांग मन भावत आली। कौशल्या सम सम सब महतारी रामई सहज सुभाय पियारी। मोह पर करई स्नेह विशेषी मैं करी प्रीत परीक्षा देही। जो विधि जन्म देय करी छोहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक शोभ कछ तोरे। भरत शपथ ते सत्य कहूँ परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करसी कारण मोहि सुनाओ। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। ये कहीं बार आस सब पूजी, अब कहूँ कहब जीभ करी दूजी। हो रहे योग कपार अभागा, भले कहत दुख रौर लागा। मंथरा ने कहा,
सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहें झूठे बुरी बात बनाई ते प्रिय, तुम्हें करब मैं भाई। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलने लहिए जो दीन्हा। को निप हो हमई कहानी, चेरी छाड़े अब होब किरानी। यार जोग स्वभाव हमारा, यार जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाए तुम्हारा। आते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीति, अवधर बुधिरानी। सुरमाया बस बौर नहीं, सुहद जानी पति रानी। जो झूठी सच्ची बात कहकर बनाकर कहते हैं, हे भाई वो ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तसी मति फिरी है जसी भाभी, रहस्य चेरी घात जन भाभी। तुम पूछहु मैं कहूँ कहत डराऊँ, धरहु मोर घर पूरी नाऊ। सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पूरी बानी। रहा प्रथम ते दिन बीते, रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समो फिरे तुम होय प्रीते। भान कमल कुल पोस निहारा, बिन जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, क्रोधहु करी उपाव बरबारी। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानो राव।
मल मलिन मोह पे मीठ निपुर और सरल स्वभाव। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो रही है। जैसी भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछते हो किंतु मैं कहती डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की सारसाती सनी की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंत्रा बोली। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो वह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भान कमल कुल कोस निहारा, बिन जल जाय सकै छो सारा। जारी जरी तुम्हारी चाह सवत उखारी, दूधव करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, फिर पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रोन दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानौ राव। मन मलिन मोह मीठ निबर और सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। पठये भरत भूप ननियऊ रे, राम मात मत जानब रौरे। छे वही सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मात बल पी के। साल तुम्हार कौशल ही माए, कपट चतुर नहीं होय जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकहि नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपति अपनाए, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कुल टीका, सबहि सोहाय मोहि सुटिनी का। आगिल बात समुझ डर मोहि, देव दैव फिर सो फल वोहि। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्ह जी कपट प्रबोध। कहचि कथा सुत सवति के, जहि विधि बाढ़ विरोध। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है।
उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने तो भरत को ननिहाल भेज दिया। उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और अब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे भाई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे नहीं देखती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया है। राम को तिलक हो, ये कुल रघुकुल की उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव टाल कर, देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावीवत प्रतीत उर आए, मुझ पूछ रान पुनि शपथ दिवाए। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। भयव पाख दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइय पहिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो यह सत्य कछु कहब बनाए, तो विधि दे यही हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहाँ विपत बीज विधि भयो। रेख खचाय कहो बल भासी, भामिन भयव दूध कई माही। जो सुत सहित करहु चौकाई, तो घर रहो न आन उपाई। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते तुमने खबर पाई है। आज तुमसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बखान कर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है।
मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे बामिन, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है।